रामानुजन के जन्म दिवस को भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे की तरह मनाया जाता है और इस साल 26 अप्रैल 2020 में उनके देहांत की 100वीं सालगिरह है। तो हम उनकी याद में उनका पॉपुलर इनफाइनाइट रूट पजल सॉल्व करेंगे। ये बहुत दिलचस्प वारदात है। इस पजल को रामानुजन ने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में पब्लिश किया था और जब कोई इसे सॉल्व नहीं कर पाया तो उन्होंने खुद ही इस सवाल का जवाब दिया। ऐसे क्वेश्चंस को नेस्टेड रेडिकल बोलते हैं। अब अगर आपको इसे खुद से सॉल्व करना है तो आप वीडियो यहाँ पॉज कर सकते हैं और जिन लोगों को इसे हमारे साथ समझना है वो आगे बढ़ें। x is equal to root of 1 plus 2 root of 1 plus 3 root of 1 plus 4 and so on। इसको अगर आप कैलकुलेटर या किसी प्रोग्राम में डालेंगे तो पहले कुछ टर्म्स तक आप देखेंगे कि इसका आंसर 3 पहुंचने लगता है। 3 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 9 या रूट ऑफ 1 प्लस 8। अब 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 और 4 को रूट 16। 16 को लिख सकते हैं 1 प्लस 15 और 15 को 3 इंटू 5। आपको ट्रेंड दिखने लगा है। चलिए एक और टर्म देखते हैं 5 रूट 25। 25 को 1 प्लस 24, 24 को 4 इंटू 6 और 6 को रूट 36। है कि नहीं ये एलिगेंट? पहली नज़र में इसका सोल्यूशन कोई फ्रैक्शन लगा होगा पर इट्स इक्वल टू 3। ये है मैथ्स की सुंदरता। इस इक्वेशन के लिए रामानुजन ने प्रूफ भी दिया था। मानिए f ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। इसे हम ओरिजिनल डेफिनेशन कहेंगे इस प्रूफ के लिए। अब f ऑफ n प्लस 1 को n की जगह रिप्लेस कर देते हैं तो अब ये बनेगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 3। अब वापस f ऑफ n कंसिडर करेंगे विच इज़ इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। इसे हम इन तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। अब इसका फैक्टर लेंगे तो इज इक्वल टू n इंटू रूट ऑफ 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 3। अगर हम अपना पहला f ऑफ n इक्वेशन को कंसिडर करें तो ऊपर के इक्वेशन को हम लिख सकते हैं f ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू रूट ऑफ 1 प्लस f ऑफ n प्लस 1। इसे हम कहेंगे डिराइव डेफिनेशन, पर f ऑफ n ओरिजिनल डेफिनेशन से n इंटू n प्लस 2। तो n को 1 कंसिडर करेंगे तो डिराइव डेफिनेशन के हिसाब से ये बन जाता है। और फिर f2 कितना होगा? ऊपर f ऑफ n के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो या f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 और ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होगा। मैं जब भी ऐसे मैथमेटिकल वीडियोस अपलोड करती हूँ तो मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि इसका अपनी लाइफ में क्या यूज़ है। तो इस सवाल के पूछने से पहले ही मैं बता देती हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स को क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए और उन्हें प्रूव या डिसप्रूव करने में लॉजिक की ज़रूरत होती है और लॉजिक का बैकग्राउंड हमेशा गणित होता है। तो आइए देखते हैं इसका एक उदाहरण, ज़ीनोस पैराडॉक्स। ये क्या है? वेल, ज़ीनो 500 BC का एक ग्रीक फिलोसोफर था। और हाँ, पैराडॉक्स यानी कि मिथ्याभास। पैराडॉक्स वो बातें होती हैं जो नॉर्मली सोचने में गलत लगती हैं पर एनालिसिस करने पे सच निकलती हैं, या उसका उल्टा, नॉर्मल सोचने पे सच लगे पर जब उसका एनालिसिस हो तो प्रूफ गलत ही निकलता है। तो ज़ीनो का ये कहना था कि जब एक खरगोश और कछुआ रेस लगाएंगे तो अगर कछुए को रेस से पहले 100 मीटर की लीड मिल जाए तो खरगोश उसे कभी हरा ही नहीं पाएगा। इस रेस को हम साइकिल्स में डिवाइड करके एनालिसिस करेंगे। उसका ये कहना था कि पहली साइकिल में अगर कछुआ 100 मीटर आगे है खरगोश से तो रेस जब तक स्टार्ट होगा तो दोनों भागने लगेंगे। जब तक खरगोश 100 मीटर दौड़ेगा जो कि कछुए का स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो कछुआ कम से कम डिस्टेंस चलेगा उस दौरान। मान लेते हैं 10 मीटर ही आगे बढ़ा हो। अब दूसरी साइकिल में जब खरगोश केवल 10 मीटर आगे जाता है, कछुआ 1 मीटर ही आगे जा पाएगा। और तीसरी साइकिल में खरगोश 1 मीटर और कछुआ 0.1 मीटर।
और ये कंटिन्यू होता रहेगा टिल इन्फिनिटी। जितना भी कम डिस्टेंस हो, कछुआ आगे बढ़ता ही रहेगा और खरगोश उसके पीछे ही रहेगा। तो ये था ज़ीनो का पैराडॉक्स, जो ऊपर से बिल्कुल गलत लगा पर एनालिसिस में सही लगने लगा। पर ये कॉमन सेंस के बिल्कुल विरुद्ध है। मज़ा आया? सोचिए इसके बारे में। तो इसको मैथमेटिकली डिस्प्रूव करने में कुछ 2400 ईयर्स लगे। 19वीं सदी के अंत में कैंटर की सेट थ्योरी के कुछ इनफाइनाइट सीरीज के समेशन फाइनाइट हो सकते हैं, इसका प्रूफ मिला। तो ऊपर के समेशन इनफाइनाइट नंबर का हो पर रिजल्ट फाइनाइट ही है। हम इस टॉपिक पे एक्सक्लूसिवली कभी और वीडियो बनाएंगे और लिंक ऊपर डाल देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और पिछले वीक के नंबर थ्योरी के प्रॉब्लम्स के लिए हमें एक्सप्लेन करने के बहुत रिक्वेस्ट आए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले रामानुजन का वीडियो देखिए, ये टॉप राइट कॉर्नर में लिंक है उसका। तो सवाल ये था कि 1 + 3 + 5 + nth ऑड नंबर = n²। अब जैसे आप इस इमेज में देखेंगे कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। पहला 1 = 1, फिर 1 + 3 = 4 = 2 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर को 2 स्क्वायर बनने के लिए उसे 3 गोल की ज़रूरत है। वैसे ही 2 स्क्वायर को 3 स्क्वायर बनने में, या जेनरिकली n स्क्वायर को n+1 स्क्वायर बनने के लिए, और दूसरा 1 + 2 + n + 2 + 1 = n²। नीचे 2 स्क्वायर को देखिए, इसमें 2 सेक्शंस हैं, लाइन के नीचे और लाइन के ऊपर। लाइन के नीचे गोल काउंट करिए लेफ्ट टू राइट, और लाइन के ऊपर के गोल काउंट करिए टॉप टू बॉटम। तो 2 स्क्वायर हुआ 1 + 2 + लाइन के ऊपर का 1, और 3 स्क्वायर हुआ लेफ्ट टू राइट 1 + 2 + 3, और लाइन के ऊपर का टॉप टू बॉटम +2 + 1। और जब 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बनता है तो उसे एक एडिशनल 4 और एक एडिशनल 3 मिलता है, एक लाइन के नीचे राइट का और लाइन के ऊपर का। और इसी तरह से इसे हम आगे इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। अब जाने से पहले वीडियो अंत तक देखने के लिए आपके लिए एक गिफ्ट है, एक मैथमेटिकल जोक। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा। हम हर वीक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।